डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में आरोह भाग 2 में गद्य खंड में हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आकर के उनकी सेवा में लग गई। वह उनकी पढ़ाई में हर तरह से काम बटाया करती थी। लेखिका कहती हैं कि पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है, अर्थात वह जागती रहती है। वह मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वह एक कोने में बैठ जाती है और बैठ करके मेरा इंतज़ार करती रहती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती है। वह ऊँघती का अर्थ होता है नींद का आना। उसे ऐसा लगता है कि जैसे नींद भी नहीं आ रही हो, क्योंकि जब भी मैं उसे अपने सिर को उठा करके देखती हूँ तो उसकी दृष्टि मेरी दृष्टि से मिल जाती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। इस तरह से वह मेरी भावनाओं को समझते हुए मेरे कार्य में लगी रहती है। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। वसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूल चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। इस तरह से महादेवी वर्मा के पास जो भी जानवर रह रहे थे वो भी इस तरह से बाहर जाने के लिए उतावले रहते थे। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह उठ हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। वह मेरे पीछे पीछे चलती रहती है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। यदि मैं कहीं जाती हूँ तो भक्तिन मेरे साथ छाया की तरह चलती रहती है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सके। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। इस तरह से भक्तिन मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती। वह अपनी बेटियों को देख तो आती है, उन्हें रुपए पैसे भी भेज देती है, परंतु वह मुझे छोड़कर उनके पास रहना पसंद नहीं करती। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रख कर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवा कर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्रित कर देगी।
इस तरह से उसने कहा कि आप गांव चलिए, मैं इस तरह से वहाँ पर आपकी सभी व्यवस्था कर दूंगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुँह मेरे कान के पास रख लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। इस तरह से महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मैंने उससे कहा कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे गड़े रखे हैं, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई ही नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वता आकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया था। इस तरह से वह उदारता के भाव को प्रस्तुत कर रही थी। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका प्रत्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। इस तरह से भक्तिन मेरा किसी भी परिस्थिति में साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।